दोबारा। चलिए देखते हैं दूसरा जो उपयोग होगा। पहला उपयोग हमने पढ़ा कि बीमा की सहायता से किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। आज हम दूसरा से जो पढ़ते चल रहे हैं। चलिए दूसरा हमारा जो उपयोग होगा वो ये होगा कि हम किसी पद्धति मतलब किसी भी यूनिट को एक पद्धति से दूसरे में बदलेंगे। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे सकते हैं, ऐसे मतलब एमकेएस पद्धति से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं या पीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हम एमकेएस ना कहकर एसआई कहें तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि ये केवल मीटर किलोग्राम सेकंड के लिए उपयोग होगा और ये सब के लिए सातों मूल राशियों के लिए उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अपना हेडिंग लगा लीजिए कि किसी भी मात्रक को या किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कारनामा हम लोग कैसे करने चल रहे हैं। किसी भी सिस्टम को हम एक यूनिट से दूसरे में चेंज कर देंगे। देखिए कैसे चेंज करते हैं। लिखा है कहीं 15 किलोमीटर, क्या लिखा है 15 किलोमीटर में, तो इसमें हमें दो चीज़ें दिखाई दी। एक क्या दिखाई दी, एक तो ये मान दिखाई दिया और एक क्या दिखाई दिया, यूनिट दिखाई दिया। इसको हम मान को बोले न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n1 दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, n1 दिखाई दिया। और ये क्या दिखाई दिया, u1 दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, u1, मतलब पहला न्यूमेरिकल और पहला यूनिट। ठीक, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस में, यानी किलोमीटर को यदि हम चाहें कि पहले मीटर में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। यदि हम इसको मीटर में ही करना चाहें तो जहाँ 1000 लगा देंगे और मीटर। अब ये देखेंगे कि ये दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा यूनिट है। हमने ये देखा कि ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, ये यदि इसका जो ये मात्रक है ये बड़ा प्रयोग होगा तो यहाँ पर छोटा होगा, तो ये क्या करेगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। मतलब क्या निकला कि 15 किलोमीटर लिखा है उसको हम 15,000 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले की न्यूमेरिकल वैल्यू गुणे उसका मात्रक बराबर दूसरे का आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस यूनिट। ठीक है, इसके हम मात्रक से गुणा कर देंगे और दोनों को क्या कहेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना सीखेंगे, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं कैसे होगा, तो वहाँ जो हमारा फार्मूला प्रयोग होगा वो यही होगा, n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, यूनिट है। ये हमारा आंकिक मान दे रखा है, ये क्या है, यूनिट है, मात्रक। चलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि आप 10 मतलब किसके उपयोग से, बीमा की सहायता से। हम लोग बीमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बीमा की सहायता से निकालेंगे 10 न्यूटन के बल को 10 न्यूटन के बल को सीजीएस पद्धति क्या होता है, बल का मात्रक डाइन, क्या होता है, डाइन में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है, डाइन में व्यक्त कीजिए। किसमें लिखेंगे, डाइन में। किसमें लिखेंगे, डाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो 10 न्यूटन बल को हम डाइन में लिखेंगे। कितना डाइन होता है, ठीक है, हम लोग को नहीं पता है कि न्यूटन का डाइन में कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। लेकिन आज हम लोग जब बीमा इतने दिन से मेहनत करें तो उसका कुछ उपयोग करके और यहाँ पर निकाल लेंगे कि कितना डाइन होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले तो 10 दे रखी है। ठीक, पहले की जो यूनिट है बीमा वो सॉरी मात्रक क्या दे रखा है, न्यूटन। अच्छा, न्यूटन तो है लेकिन ये कौन सी पद्धति में है, बोलो, ये SI प्रणाली है। ठीक है, सीजीएस नहीं है, ये SI यूनिट है। अच्छा, इसको हम बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, या हम लिख सकते हैं तो द्रव्यमान गुणे त्वरण कि इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ माइनस नहीं लगाए, ध्यान रखना, किलोग्राम मीटर संबंध वाचक चिन्ह लगाने तो माइनस ध्यान कर लो। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो मतलब वैल्यू दे रखा है वो 10 है
और जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर। हमें बदलना किस में है, कह रहा है कितने डाइन होगा, मतलब वही भाई डाइन में व्यक्त कीजिए, तो 10 न्यूटन बराबर कितना डाइन है, तो हमें दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो हमें मात्रक है वो तो पता है ना, किसमें है, ये सीजीएस प्रणाली है। कौन सी है, आपको पहले वीडियो में पढ़ाया गया है कि सीजीएस कौन है, एमकेएस कौन है, और ये क्या है, एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। अब जो हमारा ये मात्रक होगा सीजीएस का, ये क्या होगा, तो जो सीजीएस का मात्रक होता तो यहीं से हम कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम का सीजीएस में क्या होगा, ग्राम होगा, क्या होगा, मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर का होगा, और सेकंड का तो यही होता है ना, तो है किसमें, इसमें कन्वर्ट करना है इसमें। फार्मूला क्या लगाएंगे, N1 U1 बराबर N2 U2। 10 ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर मात्रक लिखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, N2 निकालना है, मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको काटना है, काटना के तो दोनों पक्षों की पहले बीमा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बीमा। तो यहाँ जो, अच्छा हम चाहें तो बल की बीमा भी लिख सकते थे, लेकिन हम बीमा चाहें तो लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीमा लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम, यहाँ का क्या लिखेंगे, यल, या ऐसे रहने दीजिए, बीमा ना लिखें। किलोग्राम को आप ग्राम में बदल दीजिए, तो किलोग्राम को कैसे ग्राम बदलेंगे, 10 के घाते 3 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। सेकंड तो वही रहना चाहिए, बोलो N2। यहाँ ग्राम को क्या करेंगे, और ये हमारा सेंटीमीटर में है, सॉरी, और बटा यहाँ से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और इस सेकंड से सेकंड कट गया। मतलब N2 की वैल्यू क्या आ रही है, 10 गुणे 10 के घाते 5। मात्रा क्या आएगा, डाइन, मात्रा क्या जाएगा, डाइन। यानी हमें क्या मालूम चला, एक नोट पॉइंट यहाँ से ये मालूम चल रहा है। ठीक, अच्छा देखिए, चाहे यहाँ मात्रक का ही प्रयोग कर ले, और यदि मात्रक ना लिखते तो हम बीमा लिख लेते, बल की बीमा भी लिख सकते थे ना, तो यहाँ पर बल की बीमा भी लगा सकते थे और इसको भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो हम ये देखेंगे कि एक जो न्यूटन, सॉरी, 1 न्यूटन बराबर, या हम ये लिख दें 1 न्यूटन में कितने डाइन है, 10 के घाते 5 डाइन है। तो हम लिखेंगे कि 1 न्यूटन का बल का जो मान होता है वो 10 के घाते 5 के डाइन के बराबर होता है। ठीक है, और ये हमें आज तक आप लोग को नहीं मालूम था, अब मालूम चल गया ना। किसकी सहायता से करें, मात्रक या बीमा का उपयोग करके निकालें। ठीक है, तो देखिए, चलिए इनको उतारिए, तो दूसरा ये, चलिए इसका तीसरा उपयोग देखेंगे। तीसरा उपयोग हम ये देखेंगे कि बीमा की सहायता से एक भौतिक राशि तथा किसी अन्य भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा होगा, तीसरा उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक, चलिए इसका हम 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लीजिए। ठीक, चलिए लिखिए, देखिए, बीमा की सहायता से, बीमा की सहायता से द्रव्यमान यम व त्वरण ये के पदों में बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी हम बीमा की सहायता से द्रव्यमान यम व त्वरण ये के पदों में बल के लिए क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना जो बल है वो द्रव्यमान यम पर भी निर्भर करेगा। अब द्रव्यमान यम पर करेगा, यम स्क्वायर पर करेगा, यम पर क्यूब करेगा, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इनका पावर हम यक्स लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, यक्स।
उसके बाद समझिए आप लोग, रुक जाइए लिखना, समझ लीजिए इधर, पहले समझ लीजिए उसके बाद उतारिए। जो बल होगा वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, तो उसका घात हमें नहीं मालूम है, तो घात हम लगा देंगे यक्स, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि जो बल है वो त्वरण पर भी निर्भर करता है, तो यहाँ पर घात क्या लगा देंगे, y लगा देंगे। अब यदि हम समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करें, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो यफ समानुपाती क्या हो जाएगा, यम का पावर x इंटू ए का पावर y। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक नियतांक लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, नियतांक लगा लीजिए, इसको क्या मान देंगे, नियतांक कहेंगे, ठीक है। इसकी बीमा हम लोग नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों की, इसको समीकरण 3 बना देते हैं, तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, क्या लिखने पर, तो यफ की बीमा क्या हो जाएगी, यम एल टी पावर माइनस के की बीमा लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये नियतांक है। ये द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम का पावर यक्स। त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी पावर माइनस 2, तो वाई कर लेंगे। अब देखिए यम एल टी पावर माइनस 2 लिखेंगे, उसके बाद यम का पावर यक्स, अच्छा ये पावर वाई है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, यल पावर वाई हो जाएगा और टी पावर माइनस 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, ठीक है। देखें यहाँ यम का पावर 1 है, यहाँ यम का पावर यक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ वाई का, यल का पावर वाई, यहाँ यल का पावर 1 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ टी का पावर माइनस 2 और सॉरी वाई से मल्टीप्लाई, तो ये वाई हो जाएगा, 2y है यहाँ पर माइनस 2, तो वाई का मान तो एक ही आएगा, चाहे इससे निकालें चाहे उससे, दोनों मिल गया ना। अब कहाँ रख दें, समीकरण 3 से। उसके बाद हम कहेंगे जो बल है, सॉरी के लगाएंगे, के एक नियतांक है जिसकी वैल्यू भी हम 1 पुट कर सकते हैं। यम का पावर कितना है, 1 और इंटू ए का पावर 1, यानी हम देख रहे हैं ये तो हमारा नियतांक हो गया, किसका है, नियतांक है। तो बल यफ क्या आ रहा है, यफ जो है वो समानुपाती है यम इंटू ए पर, मतलब जो बल का मान है बराबर लगा दें, के एक नियतांक है जिसका मान हम कह दें 1 है, कितना रख दें, जिसका मान 1 लिख दें, तो यफ का मान क्या आ जाएगा, यम इंटू ये। मतलब हम लोग बीमा का प्रयोग करके बल के लिए व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए।